एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब के कुरैश कबीले में अल उलैना नाम का एक गांव था। इस गांव में रुकाना नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था जो बहुत ताकतवर और बड़े शरीर वाला था। उस जमाने में रुकाना को सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था क्योंकि कुश्ती में कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। एक मुकाबले में ही लोग उसकी ताकत के आगे हार मान लेते थे। अरब में उसकी बहादुरी और ताकत के चर्चे हर तरफ थे। एक दिन रुकाना अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती को लेकर बातचीत कर रहा था। तभी वहां पर एक अजनबी आया। क्या तुम लोगों को पता है मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं? उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उन पर आसमान से कुरान नाजिल हुआ है। उनकी बातों को सुनकर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कहा जाता है उनके पास कई अजूबे दिखाने की ताकत भी है। उस शख्स की बातों को सुनकर वहां पर मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सबने कहा हमें भी उनसे मिलकर उनकी बातें सुननी चाहिए। रुकाना भी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, अगर वो सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो साबित हो जाएगा कि वो सिर्फ एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रुकाना पहलवान अपने घर लौट आया। रुकाना पहलवान का एक बेटा था जिसका पूरा नाम रुकाना इब्ने अब्द यजीद था, लेकिन लोग उससे सिर्फ यजीद कहते थे। वो भी अपने वालिद की तरह बेहद ताकतवर था और उसने भी कभी किसी मुकाबले में हार नहीं मानी थी। रुकाना पहलवान ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के एक शख्स हैं जिसे लोग बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मक्का जाकर उनसे मुलाकात करूँ और उनसे कुश्ती करूँ। रुकाना की ये बात सुनकर उसका बेटा यजीद बोला, बाबा मैं भी आपके साथ मक्का चलूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ वो कौन है। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की तरफ रवाना हो गए। लंबा सफर तय करने के बाद तपते रेगिस्तान को पार करके वो आखिरकार मक्का पहुंच गए। लेकिन मक्का पहुंचते ही रुकाना ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया है। उसे ये भी महसूस हुआ कि मक्का के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक है। ऐसा लग रहा है जैसे शहर का माहौल किसी अल्लाह की रहमत से महका हुआ है। मक्का की फिजा देखकर रुकाना ने अपने बेटे से कहा, बेटा यजीद मुझे लगता है ये जगह बहुत खास है। मैं अपने अंदर एक अनोखा सुकून महसूस कर रहा हूँ। यजीद ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बाबा मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा सुकून और ऐसा खुशनुमा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसी वक्त उन्होंने कुछ लोगों को देखा और उनके पास जाकर पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने जवाब दिया, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? रुकाना ने अकड़ कर कहा, मेरा नाम रुकाना है, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं एक मशहूर पहलवान हूँ। ये सुनकर लोगों ने कहा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं। आप जाएं उनसे मस्जिद में मुलाकात कर लें। ये सुनकर रुकाना और यजीद दोनों मस्जिद की तरफ बढ़ गए। जब वो मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा एक बुजुर्ग इंसान शांत और नूरानी चेहरे के साथ बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दिल को सुकून देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी का इस्तकबाल कर रहे हैं। रुकाना ने गौर से देखा और वो समझ गए ये वही इंसान है जिनके बारे में उसने सुना था और उनके पास गया और झुककर सलाम करते हुए बोला, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप वही इंसान हैं जिनके बारे में मैंने लोगों से सुना है? लोग कहते हैं आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े नरम लहजे से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, हाँ तुमने सही सुना है, लेकिन बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? रुकाना ने अकड़ कर कहा, मैं बहुत दूर से आपकी तलाश में आया हूँ। मेरा नाम रुकाना है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ। अब तक मैंने कोई भी कुश्ती नहीं हारी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, रुकाना पहले बैठो, फिर हम लोग बैठकर बात करेंगे। रुकाना सोचने लगा कि ये शख्स मुझसे आखिरकार क्या बात करना चाहते हैं। तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बड़ी नरमी से कहा, रुकाना अल्लाह से डरो। तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वो उसी अल्लाह ने दी है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया। तुम उसी अल्लाह के सामने
सामने सर झुकाओ, उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका रसूल मानो। रुकाना ने हैरानी से कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यहाँ सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो और तुम्हारे पास कोई खास ताकत है। इसी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारे साथ कुश्ती करूंगा। लेकिन तुम मुझे इस्लाम अपनाने के लिए कह रहे हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से जवाब दिया, रुकाना, तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। कुश्ती लड़ना पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूँ। रुकाना हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम्हें जादू भी आता है। अगर तुम सच में अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाने लगे, रुकाना, अगर इतनी जिद कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। रुकाना ने खुशी से पूछा, क्या शर्त है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुश्ती में मुझसे हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मानना होगा। रुकाना ये सुनकर सोचने लगा, ये एक आम आदमी मुझे कैसे हरा सकते हैं? मेरी चौड़ी छाती है, मजबूत हाथ पैर हैं, गजब की ताकत है। सामने ये मामूली इंसान टिक ही नहीं पाएंगे। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूँ और आज तक मुझे कोई हरा नहीं सका। ये तो फिर भी पहलवान भी नहीं है, फिर ये मेरी बराबरी कैसे करेंगे? यही सोचकर रुकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और फिर घमंड में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मानूंगा और अल्लाह पर ईमान लाकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। उसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया गया। मक्का के आसपास के लोग इस मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। हर कोई देखना चाहता था कि क्या होगा। लोग जानते थे रुकाना अपनी ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन वो ये भी देखना चाहते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मुकाबला कैसे करेंगे। फिर जो वक्त तय हुआ था उस पर मुकाबला शुरू हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना मैदान में उतरे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, रुकाना ने पूरे जोश के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन तभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी से रुकाना को पकड़कर एक झटके में उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। रुकाना को यकीन ही नहीं हुआ कि ये इतनी आसानी से गिर कैसे गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए कहने लगे, रुकाना, तुम हार चुके हो, अब भी क्या मुकाबला जारी रखना चाहते हो? हार क्यों नहीं मान लेते और इस्लाम को कबूल क्यों नहीं कर लेते? लेकिन घमंडी रुकाना ने कहा, नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, लेकिन अगर इस बार तुम हार गए तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी और इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों की निगाहें फिर से मुकाबले पर जम गईं। रुकाना ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी और पूरी कोशिश की वो किसी भी हाल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरा दे। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फिर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। रुकाना को फिर से हार का सामना करना पड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकाना, अब भी क्या तुम्हें यकीन नहीं हुआ? मान लो कि अल्लाह ने मुझे सच्चाई के साथ भेजा है, अब भी वक्त है, ईमान ले आओ। लेकिन रुकाना का घमंड उसे हार मानने नहीं दे रहा था। वो अपने दिल में सोच रहा था, मैंने कभी किसी से कुश्ती की हार नहीं मानी, फिर ये कैसा इत्तेफाक है कि मैं किसी ऐसे इंसान से हार जाऊं जो पहलवान भी नहीं है। इसलिए उसने फिर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे एक आखिरी मौका दो। और हमारे नबी तो रहमतुल्लिल आलमीन है, उन्होंने फिर से मौका दे दिया। तीसरी बार मुकाबला शुरू हुआ। इस बार रुकाना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा, तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फिर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। अब रुकाना उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। उसे समझ में आ चुका था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल है और इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब है। फिर रुकाना ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप ही सच में अल्लाह के रसूल हैं और इस्लाम सच्चा मजहब
मतलब है, मैं आपको नबी होने पर कबूल करता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। जब रुकाना ने इस्लाम कबूल कर लिया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम सच्चाई को समझ चुके हो। दरअसल इंसान कभी भी अपनी ताकत से मजबूत नहीं होता। अल्लाह ने जो मुझे ताकत दी है उसी की वजह से आज तुम मुझसे हार गए हो, और ये भी अल्लाह की मर्जी थी कि तुम इतने बड़े पहलवान बने। अगर अल्लाह नहीं चाहता तो मैं तुम्हें हराने की ताकत भी नहीं रखता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर रुकाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी और सुकून के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। ये वाकया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का एक मुअज्जिज़ा था। लेकिन तभी एक और चुनौती सामने आ गई। रुकाना का बेटा यजीद, जो खुद भी एक मशहूर और ताकतवर पहलवान था, वो अपने वालिद की हार को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सा भरोसा था जो उसे उसके वालिद की हार का बदला लेने के लिए उकसा रहा था। यजीद ने गुस्से में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरे वालिद को कुश्ती में हराकर ये साबित कर दिया कि आप आम इंसान नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाया। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद की आंखों में देखा और समझ गए कि उसके दिल में अब भी शक बाकी है। उसे ईमान की रोशनी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी चुनौती को अपना लिया। अब यजीद ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। वो अपने वालिद की तरह ताकतवर था और उसने भी कभी किसी से हार नहीं मानी थी। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही थी कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने वालिद की हार का बदला लेगा और अपने खानदान की इज्जत वापस पाएगा। फिर जब कुश्ती हुई तो यजीद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन हमारे नबी ने उसके हर एक वार को आसानी से रोक दिया। यजीद हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मौका दिया ताकि वो अपनी ताकत को आजमा सके। यजीद ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जमीन पर गिरा दिया। यजीद का जिस्म इतनी जोर से जमीन पर टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हैं। यजीद ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी। उसने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। फिर हमारे नबी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यजीद, तुम वाकई में बहादुर हो, लेकिन याद रखो असली ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह ने अपने नबी को कितनी ताकत दी है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में कोई शक बचा है? ये सुनते ही यजीद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुद को झुका दिया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद रुकाना और यजीद ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये खबर पूरे अरब में फैल गई और उसके बाद वही रुकाना हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज में शामिल हो गया। दोस्तों, आप लोगों को ये वाकया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी लोग अपना ईमान ताज़ा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कलमा शरीफ जरूर लिखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।